अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फंक्शन से हम वैल्यूज़ कैसे रिटर्न करवाते हैं। तो उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हम उसके साथ उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं, जो ये इंडिकेट करती है कि ये जो फंक्शन होगा ये हमें किस तरह की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है मैक्स के नाम से, और उसकी जो मैंने रिटर्न टाइप रखी है वो इंटीजर रखी है। तो इंटीजर ये इंडिकेट करता है कि ये जो फंक्शन है ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जब इसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट्स लिखे उनके एग्जीक्यूट होने के बाद। अगर कोई फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम उसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो वॉइड रखते हैं। मतलब मैं इसकी अगर रिटर्न टाइप चेंज करके वॉइड कर देता हूँ तो ये हमें कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। जो हम वैल्यू रिटर्न करवाते हैं फंक्शन से, तो उसके लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और साथ में हमने जो वैल्यू रिटर्न करवानी हो उस वेरिएबल का नाम या फिर हमने यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन एवोल्यूएट करके उसको रिटर्न करवाना है तो हम साथ में वो लिखते हैं। यहाँ पे हम कोई भी कांस्टेंट या कोई भी जो नंबर है वो वेरिएबल जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं। याद रखिए कि जो फंक्शन होता है वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न करवाता है। हम एक टाइम के ऊपर एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न नहीं करवा सकते। जब हम फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं तो जो वैल्यू रिटर्न होती है उसको हम तीन तरीके से जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो तरीका होता है उसको बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है उसमें हम जो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है उसको एक न्यू वेरिएबल के अंदर जो है वो इनिशियलाइज करवा देते हैं। मतलब हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एंड देन जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है हम न्यू वेरिएबल के अंदर जो है वो सेव करा देते हैं, एंड देन उसको हमने आगे किसी ऑपरेशन के अंदर यूज़ करना हो तो हम उस वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम उस वैल्यू को जो यूज़र को है वो प्रिंट करवा देते हैं। जो दूसरा तरीका होता है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि हमें फॉर एग्जांपल जो वैल्यू है फंक्शन से वो रिटर्न मिली है तो हम उसको किसी एक्सप्रेशन के साथ मतलब यूज़ करें। मैं यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिख देता हूँ 5 + 6 देन मल्टीप्लाई, फिर हम यहाँ पे फंक्शन जो मैंने बनाया है उसको जो है वो कॉल कर लेता हूँ और यहाँ a और b की जो वैल्यू है वो पास करवा देता हूँ। तो दूसरा तरीका है उसका हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के साथ हमारे जो फंक्शन की वैल्यू जो है रिटर्न होगी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा तरीका है उसको बोलते हैं आउटपुट स्टेटमेंट। मतलब हम सिंपली आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर हम मतलब सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ के ज़रिए हम उसको सिंपली जो है वो प्रिंट करवा दें। तो मैं यहाँ इसको ऐसे प्रिंट करवा लेता हूँ। मतलब हम यहाँ पे जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हम उसी तरह यहाँ पे फंक्शन को जो है वो कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैक्स फंक्शन का नाम है, तो यहाँ पे जो तीसरा तरीका है वो इस तरह हम एक स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर जो है उसको यूज़ करके उसको मतलब प्रिंट करवा सकते हैं। फंक्शन होता है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। उसके लिए हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा है इसमें हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं a और b, और हमने यहाँ पे चेक किया है कि अगर a b से बड़ा है तो हमें a रिटर्न हो जाए, नहीं तो फिर हमें b रिटर्न हो जाए। और अगर हमें a रिटर्न होगा तो वो हम यहाँ सब जैसे हम उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट के ज़रिए किसी न्यू वेरिएबल के अंदर सेव करा सकते हैं, या फिर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर हम उसको यूज़ करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। और अगर हम उसको सिंपली आउटपुट करवाना चाहें तो वो तीसरा तरीका है जो हमें वैल्यू रिटर्न होती है फंक्शन कॉल करते हुए। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।